नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष और बताएं कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, पॉजिटिव होइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे बात करती हूँ आप लोगों से कि ये सिचुएशन जो हमारे लोग के बीच में चलती, कभी कभी हम बहुत स्टक एनर्जी होती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को कार्डों के माध्यम से बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे फैसले लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आप लोगों को अपने कार्ड के माध्यम से कि क्या गॉड ब्लेस कर रहे हैं हमें, और आपकी करंट सिचुएशन पहले देखते हैं। जितने भी व्यूअर्स हम मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये जो मैं आपको एनर्जी चेक कर रही हूँ आप लोगों की, और जो भी देखेगा उसके ऊपर ये रेजोनेट हो जाएगी रीडिंग। और इसका कोई टाइम नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। जब भी आपको परेशानी लगे, ऐसा लगे कि नहीं मुझे रीडिंग देखनी चाहिए, देख के फैसले कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। गॉड की ध्यान देकर इस रीडिंग को देखिए, भगवान का ध्यान दीजिए, इस रीडिंग को देखिए और आपको समझ में आएगा कि भगवान आपके साथ में अभी इस वक्त इस सिचुएशन में आपके साथ में क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले आपकी करंट सिचुएशन निकाल लेती हूँ कि ईश्वर आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, जरा जानते हैं आपके बारे में। जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन कैसी है, प्लीज़ मुझे बताएं। सॉरी, एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए कितना जैसे कि दिल में एकदम तीर जैसा चुभ रहा है। देखिए कैसा है, और क्रिटिसाइज, इस वक्त क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है आपको सही माहौल नहीं मिल पा रहा है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं कोई आपको तंग करने की कोशिश करता है, कभी कभी आपको उलझाने की कोशिश करता है इन सब चीज़ों में कि आप उलझे रहो। आपको जो है कहीं थर्ड पार्टी पिंच करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत गलत है आपके साथ। इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है। अगर आप नौकरी पेशा में हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, तो आपके काम को सराहने की बजाय उसमें 10 नुस्ख निकाल देते हैं लोग। मतलब उस काम को बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं, कहीं मैं बता रही हूँ आपको, फीलिंग ऐसी आ रही है मुझे, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मतलब आपको देखिए कितना तीर चुभने वाला, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इस वक्त। आप दुखी हो, अपने आप से अंदर से दुखी जैसे फील हो रहे हो। आपको क्या है कि देखिए, अगर मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से प्यार में रहूं, मतलब दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मुझे ऐसा, मतलब सब लोग मेरी भावनाओं से खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता मुझे दिख रहा है। तो अभी इसके साथ में देखिए द लवर का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। और आपको जिससे प्यार मिलना चाहिए, जो भी शख्स है, कोई भी हो सकता है, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं आपको उनसे प्यार नहीं मिल पा रहा है और इस चीज़ों से भी आप परेशान हैं। आप चाहते हो कि उनके साथ में आप सब समय बिताओ, पल बताओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को झेलना पड़ रहा है, आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। आप उनसे बात कीजिए, आपकी उलझने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या अपने पार्टनर के साथ में आप बात कीजिए। तो इट मे बी कि जो आप क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, जो भी आप ये झेल रहे हैं, थर्ड पार्टी होगा, या तो फिर वो लव रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी होगा और आपके रिश्ते को वो खराब करना चाहता है। अगर आपका पार्टनरशिप इत्यादि है कि कहीं है, तो भी वो थर्ड पार्टी है। मतलब थर्ड पार्टी हर कहीं है, तो वो आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है। यानी कि अगर लव रिलेशनशिप में है तो यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर किसी और के साथ में भी हो सकता है, या फिर आपका चाहने वाले जो भी बंदा है, जो आपको बहुत प्यार करता है, वो किसी और के साथ में प्यार में हो या फिर उसको देख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन बस मैं इतना बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। तो उसको उभारने के लिए आपको द लवर का कार्ड आया है। प्यार से और अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों एक ट्विन फ्लेम के जैसे हो, जर्नी में हो, जो भी है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये सोलमेट कार्ड दिखाता है, ट्विन फ्लेम कार्ड दिखाता है ये। तो यानी कि जिस जर्नी में जा रहे हो आप, बहुत ही अच्छी जर्नी है आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर। मैं ये कहूँगी ये जर्नी जो है आपकी ऐसी होगी कि
वो आपके साथ में आपके रहना चाहता है और आप जो है उससे दूर भाग रहे हो, यानी दुखी हो, यानी किसी क्रिटिसिज्म को आप झेल रहे हो, तो ये आपको नहीं करना। आप उनके साथ में रहो, उनका सहयोग करो, वो आपका सहयोग करेंगे और आपको डेफिनेटली उससे फायदा होता दिख रहा है। बट क्या है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा आप विलीन हो गए हो, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हो और दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी चीज़ों को छोड़ के बाहर आ गया हूँ। तो ये भी मत कीजिए, ये भी बहुत गलत बात है। जो भी आपके सामने है उसको देखिए, पास्ट मत सोचिए, आपके सामने क्या चीज़ें देखिए। पास्ट में तो आपके देखिए 2 कप गिरे हुए हैं और आगे देखिए पीछे आपके जो भी है, आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हो कि सामने आपके क्या है, वो नहीं देखना आपको, बस खाली पीछे की तरफ जाते रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन सब चीज़ों को देखिए जो आपके सामने हो रहा है। आप पास्ट मत सोचिए, पास्ट जितना सोचेंगे उतना ही आपको कष्ट होगा, निगेटिविटी आएगी और आपके काम बनने की बजाय बिगड़ने लगेंगे। तो ये है। अभी क्या है कि सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हवा में तलवार जैसा चला रहे हैं। आप क्रिएटिव इंसान है, बहुत अच्छे से चीजें समझते हैं, मगर क्या है कि ये दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लोग बात नहीं मान रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को आप ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो वो आपको ही जानना है, आपको ही समझाना है। तो ये आप कीजिए और क्रिएटिविटी को अपने अपने दम पे रखिए, अच्छे से समझाइए अपने आप को। इनमेच्योरिटी जो झलक रही है उसको दूर कीजिए, वेट कीजिए, समय का वेट कीजिए। मतलब कहने का कि ये है कि आप उस चीज को जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मगर इंतजार कीजिए समय का, समय आएगा और अच्छा समय आएगा। देखिए द टावर मूवमेंट है इस वक्त, टावर मूवमेंट का कार्ड आया। मैं ये कहूंगी कि आप अगर टावर मूवमेंट, अगर ये जैसे टावर से सब लोग क्राइसिस का कार्ड आया हुआ है, तो इस वक्त हिला हुआ है आपका पूरा। जब करंट सिचुएशन इस वक्त आपकी ऐसी चल रही है कि आप बिल्कुल हिल गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। मगर ये देखिए कि न्यू मजबूत है, नहीं तो ये टावर भी गिर जाता। आप गिर रहे हो लेकिन टावर नहीं गिर रहा है, यानी कि उम्मीद की एक किरण आपके पास में है, एक न्यू बिगनिंग चालू होएगी आपकी, जिसकी वजह से आप मजबूत बन सकते हो। तो मैं यही सजेशन अभी दूंगी आपको कि करंट सिचुएशन से आप उभरने की कोशिश करो। आप अपने लव पार्टनर के साथ में समय बिताओ, या फिर कोई भी पार्टनर जो आपका वेल विशर्स है, कोई भी हो सकता है वो इंसान, उसके साथ में समय बिताओ और पिछली चीजें, पिछली यादें, उनको आप छोड़ दीजिए। आप उनसे मत, आप उनके पास में रहिए, उनको छोड़िए। और कहने का मतलब ये है कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सब कुछ भरा है तो और कुछ गिर गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भरे हुए को देखने की बजाय गिरे हुए को ज्यादा देखते हैं। कि हमारे पास में इतनी चीजें थी, पानी इतना भरा हुआ है और अचानक गिर गया, तो हम लोग कहते हैं हाय, देखेंगे तो कहेंगे कि पानी गिर गया, ये नहीं देखेंगे कि उसमें हाँ थोड़ा पानी बचा हुआ है। तो उम्मीदें हैं आपके पास में, बची हुई हैं, तो उस पे आप फोकस कीजिए, उम्मीदों पे फोकस कीजिए, आपके साथ में है। सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी चल रही है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और कहीं आपके वेल विशर्स, कोई भी हो सकता है, वो इंसान आपके साथ में हाथ मिलाएगा और आपको आगे बढ़ने की ब्लेसिंग्स के साथ में आप आगे बढ़ोगे। देखिए कितनी पॉजिटिविटी का कार्ड आया है, पेंटिकल्स भी है, यानी कि अगर धन की प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ऐसे रिलेटेड है कि जॉब नहीं लग पा रही है, तो आगे जाके आपको जॉब लगेगी, आप उसको एंजॉय करोगे, आगे आपकी लाइफ में अच्छी खुशियां आने के चांसेस बन रहे हैं। आपकी ये करंट सिचुएशन की फीलिंग्स में बता रही हूँ, ऐसा बन रहा है आपको। अच्छा, अभी हम देखते हैं, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपके लिए गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जाने वाला है। मुझे बताया जितने भी व्यूअर्स हैं। चलिए तो भी जी व्यूअर्स के लिए कि गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं, गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं, गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं। मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं और गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए गॉड ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास में, देखिए ये लेडी के पास काफी पेंटिकल्स है, काफी धन अच्छा चल रहा है उनका, और ऐसा बोल रहे हैं कि गॉड की आपके साथ में अच्छा जाएगा, सब कुछ आपका
लाइफ सिचुएशन सब कुछ बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी, और वेल हेल्थ सब कुछ अच्छी है, सारी चीजें अच्छी जाने वाली हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और आप अच्छे जाओगे, मतलब गॉड ऐसा कह रहे हैं। बी पॉजिटिव, आप अपने पॉजिटिव रवैये के साथ में रहिए। और क्या है कि स्किल पावर अपनी बढ़ाइए, अपनी चीजों को, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम स्टक एनर्जी में हैं और हमें जैसे जॉब नहीं मिल पा रही है या फिर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, बंद कर लेते हैं एक कमरे के अंदर। तो आपको ये नहीं करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाने हैं और जितनी भी आपके अंदर शक्ति है उसको बाहर निकालना है। प्लस कुछ चीजें हैं जो आपको छुपा के रखनी, हर किसी को नहीं बताना है, और ये सरस्वती का कार्ड माना जाता है। तो और मूड स्विम होने का भी कार्ड है आपका, कहीं ना कहीं आपका मूड स्विम होएगा। द हाई प्रेस्टिजियस का कार्ड है, तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ रहस्य है जो आपको छुपा के रखना है। तो आपको बस इतना ही करना है कि रहस्यों को छुपा के रखिए, किसी को बताइए मत। अपनी चीजें जो आप प्लान कर रहे हो पहले प्लान कर लो फिर बताओ, क्योंकि क्रिटिसिज्म है आपके साथ में झेले। अगर आपने किसी को प्लानिंग अपनी बताई, अगर आपने किसी को प्लानिंग बताई तो फिर वो बंदा फिर क्रिटिसाइज करके वो आपकी प्लानिंग में पानी फेर देगा। तो आपको करना ये है कि आपको प्लानिंग नहीं बतानी है, आपको उस पर बस खाली काम करना, फोकस करना है। गॉड ऐसा मैसेज आपको दे रहे हैं। देखिए मैंने फिर बोला था कि आप किसी को कोई चीज मत बताइएगा, क्योंकि वो धोखा होने के चांसेस भी बन रहा है। यानी कि अपनी प्लान, जो भी आप प्लान बना रहे हो किसी भी चीज को लेकर, तो आपको नहीं बताना है, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, धोखे के चांसेस बन सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी जगह लगाने की कोशिश करो, अपनी स्किल पावर मत बढ़ाओ। अपनी चीजें जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो अगर नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छा और कर सकते हैं, तो उसको मजबूत कीजिए, उस चीज को बढ़ाइए, करने की कोशिश कीजिए। कुछ काम नहीं तो अच्छा अलग काम कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि होती है, या रीडिंग कीजिए, कुछ भी कर सकते हो आप, तो आप बढ़ोगे और आपकी सोचने समझने की शक्ति सही होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि अभी दिमाग में इनमेच्योरिटी दिख रही है। तो यानी कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने इनमेच्योरिटी चीजों को अपने दिमाग से दूर हटाइए। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। और आगे जाके जब भी कोई ये रीडिंग मेरी देख लेगा, तो उसको 6 महीने के अंदर, जब जिस टाइम इस रीडिंग को देखेगा मेरी, 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पे न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत चालू कर लेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये तो व्यापार का भी कार्ड है। तो आप व्यापार भी बहुत अच्छा कर सकते हो, कहीं भी आपको चांसेस मिल रहे हैं तो जरूर आप इसको कीजिएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको इतना बताया कि गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आगे फिर बताती रहूंगी। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।